साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं JTV हलचल। अर्जुन यजुर्वेदी एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा विभाग में करीब 42 साल से अपनी सेवाएं दी और उसमें 34 से 35 वर्ष उनके ग्राम भाटखेड़ी में निकले। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने वाले अर्जुन यजुर्वेदी जब वो भाटखेड़ी से कल विदा हुए, ग्रामवासी और शिक्षकगण ने उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया और उनको विदाई वहाँ से दी। जब हमारी अर्जुन यजुर्वेदी सर से बात हुई, उनकी आंखें भर आई। ग्राम भाटखेड़ी में जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जो ग्रामीणों का सहयोग उनको मिला, वो उसको भूल नहीं सकते। वो सेवानिवृत्त जरूर भाटखेड़ी से हुए, मगर उनका अटैचमेंट भाटखेड़ी से बराबर रहेगा। जब जब भाटखेड़ी में उनकी आवश्यकता लगेगी, वो हमेशा खड़े रहेंगे। और भाटखेड़ी एक ऐसा गांव है जहां पे उनको बहुत कुछ मिला, ग्रामीणों का प्यार, ग्रामीणों का प्रेम और सहयोग। अर्जुन यजुर्वेदी को बहुत कुछ मिला। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सभी साथियों ने उनका सम्मान किया, ग्रामवासियों ने उनका सम्मान किया और प्रशस्ति पत्र उनको वहां पर दिया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी दीपेश के साथ। किया जा रहा है सर सामने और हमारी आदरणीय गीतालाल जी आपका स्वागत करें। निवेदन करूंगा भारत में भर दे भर दे काट अंधुर के बंधन स्तर। आदरणीय अर्जुन जी के स्वागत के पश्चात मैं अतिथियों के स्वागत के लिए विद्यालय परिवार के प्रकाश जी रावत को पुरोहित यहाँ के सरपंच थे, उन्होंने भी मेरे को यहाँ पे बहुत सहयोग दिया। आज जो यहाँ मेरे को इतना सम्मान देने के लिए भाई केशवराम जी पाटीदार पूर्व सरपंच है यहाँ के, उनके कार्यकाल में भी मैं यहाँ भाटखेड़ी में था। उस समय उन्होंने भी मुझे पूरे जोश खरोश के साथ कहा कि सर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के और आप काम करो। आप आदरणीय सर का पुष्पांजलि स्वागत है। अर्जुन जी यजुर्वेदी साहब से निवेदन करूंगा वे भी पधारें और यजुर्वेदी सर का पुष्पांजलि स्वागत करें। स्वागत करें मैम सामने मैम सामने मैं श्री राजेश्वर जी कटाव साहब से निवेदन करूंगा मैं भी पधारें और आदरणीय यजुर्वेदी सर का पुष्पांजलि स्वागत करें। राजेश्वर जी कटाव साहब मैम यही फोटो की
सर स्वागत की वेला को निरंतर आगे बढ़ाते हुए मैं श्री रामचंद्र जी की सबसे निवेदन करूंगा, मैं बढ़ा रहे हैं और सबका पुष्पांजलि कुमार जी बता चुके हैं, मैं उनसे भी विश्व विजय यात्रा पर निकला था, तब सिंधु नदी के पास आके वो रुक गया था। इसलिए रुक गया था कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, नदी पार करना मुश्किल था। उनके साथ में उनके गुरु अरस्तु भी साथ में ही थे। जब नदी पार करने की बात आई तो अरस्तु ने कहा कि भाई सिकंदर, सबसे पहले चूंकि तुम्हारा अभियान है, लक्ष्य है विश्व विजय प्राप्त करना, इसलिए आप इस नदी में पहले ना उतरे, मैं उतरूंगा इस नदी में ताकि आप अपना लक्ष्य को पूरा कर सको। परंतु सिकंदर था, उसका जवाब सुनिए आप, उसके बाद मैं वाचन प्रारंभ कर दूंगा। सिकंदर ने कहा कि हे गुरु, आपका रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक सिकंदर, एक अरस्तु 1000 सिकंदर पैदा कर सकता है, परंतु 1000 सिकंदर मिलकर एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। ये उसका जवाब था। तो गुरु की महिमा क्या होती है, चाहे कोई कितना सिकंदर रहे वो गुरु से नीचे ही होता है। इसलिए बदलते परिवेश में आज के समय में जहाँ टेक्निकल चीज आ गई है, मोबाइल आ गए हैं, परंतु यह परंपरा सांस्कृतिक परिवेश जो है अपने केवल भारत में ही है और इसका के नाम से जाने माने आदरणीय सम्मानीय आदरणीय मौका है जो अच्छे से आयोजन किया हमारे गांव के भाटखेड़ी के वरिष्ठ जनों ने, भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से इनका सहयोग रहा और प्रेरणा स्रोत और माने जाने वाले श्री अर्जुन जी यजुर्वेदी जी का आज विदाई में थोड़ी अटकूंगी आज, क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा सा ये हो रहा है मेरे को। कभी न छूटने वाला संपर्क विकसित हो चुका है। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि मैं इनकी स्टूडेंट रही हूँ। आपसे ही सीखा, मैंने निष्ठा, समर्पण आपसे ही देखी। स्कूल से आसमान की ऊंचाई भी श्रीमान अर्जुन जी सर ने हमें एक जनसंख्या सर्वे, पालक अभियान हो या हमारा घर हमारा विद्यालय में मोहल्ला क्लासेस हो, पारिवारिक और टीम भावना से एक परिवार में अपन कैसे लेके चलेंगे, पता नहीं चलता था कि हम स्कूल जा रहे हैं कि घर में ही है, पता ही नहीं चलता। और स्कूल में कैसे समय और स्कूल जाना और गांव में जाना बच्चों से अभियान बहुत ही अच्छे से बताया और इसी रास्ते पे हम चलेंगे कि कैसे टीम सर इधर सामने। बहुत ही लंबा प्रोग्राम पहली बार ना देखने को मिला है। बड़ी मुश्किल से बैठे हैं, इधर समय नहीं रहता है, बड़ी धैर्यता से सुन रहे हैं। उसके बाद भी मन में बात आ रही है कि और भी कुछ रह गया है कहने को, बिल्कुल रह गया होगा। मेरा को भी इस प्रकार के कार्यक्रम में अक्सर मैंने कहीं न कहीं जाने का रहता है। तो निश्चित रूप से जितने भी कार्यक्रम होते हैं साल में 2 साल 4 साल में, सब दिमाग में रहते हैं कहाँ कैसा क्या हुआ, कहाँ कैसा क्या हुआ। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हो सकता है, मैं 50-60 कार्यक्रम में जा चुका हूँ। अभी तक जो मैंने देखा है मेरी नज़र से कि शिक्षक रिटायर होता है तो उसका कार्यक्रम तो संकुल से लेवल पे होता है या स्कूल वाले करते हैं,
कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग करता है। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यहाँ शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है, नगर कर रहा है, गांव कर रहा है। इसका ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि कोई गांव शिक्षक का सम्मान कर रहा है, सम्मान के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये वही गांव बढ़ सकता है जो शिक्षा को समझता है, शिक्षक को समझता है। निश्चित रूप से गर्व का विषय है भाटखेड़ी का नगर कि यहाँ पर शिक्षा की कदर होती है, और जिसका उदाहरण हमारे एक भाई साहब ने आकर के बोला है कि यहाँ हर घर में कोई न कोई नौकरी पे है। तो ये निश्चित रूप से इस हाथ दिया और इस हाथ दिया, जैसा काम यहाँ के शिक्षकों ने किया है उसका परिणाम भी उन्होंने बताया है, और आज ये परिणाम हमारे सामने भी दिख रहा है। ये समय धीरे धीरे जाता जा रहा है। अब इसके लिए दोष कौन है? क्या ग्रामीण जन दोष है या शिक्षा विभाग दोष है? ये अलग मंथन का विषय है। लेकिन जो जहां पर भी रहे, मैं यही मानना चाहता हूँ, यही सोचना चाहता हूँ कि भाटखेड़ी जैसा नगर सबको मिले, और भाटखेड़ी में कार्य करने वाले शिक्षक साथी अपने आप को भाग्यशाली माने कि जितना सम्मान यहाँ कर। हमारे भी कई बार बातचीत जागृति क्लब की स्थापना से लेकर अभी तक आपका सहयोग पूर्ण रूप से इस क्लब को मिलता रहा है। जब भी कोई आयोजन हुआ आप हमेशा तत्परता के साथ उस कार्य को पूरा करने के लिए लगे रहे। आदरणीय अर्जुन जी का इस क्लब के साथ पूरा सहयोग समर्पण रहा, और इसी समर्पण सहयोग में आज क्लब के द्वारा सबका सम्मान बस जागृति क्लब की पूरी टीम के द्वारा सबका अभिनंदन। मेरे परिवार के सदस्यों ने जो मुझे उस समय में सहयोग दे करके और यहाँ तक पहुँचाया, उसके पश्चात मैं उस शख्स को भी यहाँ नमन करना चाहता हूँ जिसने मुझे यहाँ भाटखेड़ी पे प्रमोट किया, यहाँ पे मेरी नियुक्ति करवाई। उसमें मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। भाई वीरेंद्र नाटा जो मुझे इस भाटखेड़ी में मेरी नियुक्ति जिन्होंने करवाई, मैंने उससे संपर्क, वो जिया जी के दोस्त थे मेरे, उस वजह से मेरा उनसे संपर्क था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे को कहाँ जाना है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मुझे जमुनिया राव जी मेरी पोस्टिंग करवा दो। तो उन्होंने मेरे से आगे रह के कहा कि भाटखेड़ी में क्यों नहीं। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाटखेड़ी में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि विचारधारा से गांव अलग था और मैं अलग था। परिवार मेरा पूरा विचारधारा से अलग था, गांव अलग था। लेकिन उन्होंने क्या मालूम क्या सोच करके और मुझे यहाँ भेजा। मैं यहाँ आया। आज सेवानिवृत्त आप हो रहे हैं शिक्षा विभाग से, वो भी भाटखेड़ी से। लंबे समय तक सेवाएं आपने दी। ये शिक्षा विभाग का सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शिक्षा विभाग में आप आए और कैसे आपने इसमें उपलब्धि हासिल की? मैं 8/9/78 को मंसूर BTI में मैंने ज्वाइन किया था। 2 साल का वहाँ से प्रशिक्षण करने के उपरांत मुझे शिक्षा विभाग ने मावी अल्लेड़ के लिए नियुक्ति दी। 3 महीने में अल्लेड़ रहा। उसके बाद मैं 14/10/80 को कंजाड़ा ज्वाइन हुआ। 6 साल में कंजाड़ा रहा। कंजाड़ा से मैं 2 तारीख को 2/7/86 को मैं कंजाड़ा से रिलीव हुआ। 5/7/86 को मैंने भाटखेड़ी ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं निरंतर इसी गांव में सेवा दे रहा हूं, और मेरा ये जो कार्यकाल सबसे ज़्यादा सर्विस का कार्यकाल यहाँ रहा। और उसका मेन वजह ये रही कि मेरे को गांव में जो लोगों ने स्नेह दिया, उस स्नेह को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जी जी इतना मेरे को इन लोगों ने स्नेह दिया। जी 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 जी। शिक्षा विभाग में सर आपका आना, क्या बनना चाहते थे और आप एक टीचर बने, इसके पीछे क्या कहानी है सर आपकी? सर इसमें मेरे दादाजी जो थे उनकी इच्छा थी जी
कि मैं घर में एक वकील और हूँ। पहले मेरे अंकल घर में वकील थे जी तो उनकी एक ऐसी इच्छा थी कि ये भी एक वकालत करे जी और घर में यहाँ पे एक ऑफिस और घर पे हो जी वकील का। जी तो इस हिसाब से उन्होंने मेरे को यहाँ से मंदसौर भेजा था हायर सेकेंडरी करने के बाद। जी 2 साल में मंदसौर रहा गर्मी में और वहाँ पे मैंने 2 साल टाइपिंग का कार्य सीखा और उसके बाद वो मेरे को घाटिया वकील साहब के यहाँ बिठाना चाहते थे। जी मैं उस कार्य को नहीं कर पाया और उसके बाद में जी मेरे अंकल थे काका राम रतन जी भट्ट। जी वो चूँकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे जी तो उन्होंने मेरे को जब वैकेंसी निकली शिक्षा विभाग में तो उन्होंने मेरे से वो वैकेंसी भरवाई और उन्होंने फिर मेरे को इसमें नियुक्ति तक मेरा सारा कार्य उन्होंने किया और मेरी ये मुख्य भूमिका इस विभाग की ये मेरे अंकल की। अंकल की आपकी भूमिका बराबर रही है सर। सर कोई यादगार पल याद आते हैं आपको इस विभाग शिक्षा विभाग में काम करते करते? लंबा समय आपका बीता है सर। सर शिक्षा विभाग में मैं जब भाटखेड़ी में था जी चूँकि मैं काफ़ी समय से पहले जब हमारे यहाँ हमारे जो प्रधानाध्यापक थे यहाँ भाटखेड़ी में मैं जब 86 में आया बंशीलाल जी उपाध्याय जी चूँकि वो लोकल आदमी थे यहाँ इसलिए हम को गांव से कोई संपर्क की ऐसी हमको आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी उस समय। जी तो सारा कार्य वो लोकल थे वो गांव का जो भी होता वो देख लेते। हमारा काम केवल पढ़ाने का था और पढ़ा करके और हम घर चले जाते थे। उनके यहाँ से जाने के बाद में धीरे धीरे हम लोगों के संपर्क में आए यहाँ के और ख़ास करके और यहाँ पे जब हायर सेकेंडरी का हाई स्कूल खुलने के लिए 0 बजट का हाई स्कूल खुलना था उस समय में यहाँ पे सरपंच राजेंद्र पुरोहित थे और राजेंद्र पुरोहित की ऐसी इच्छा थी कि भले 0 बजट का हो पर अपने यहाँ हाई स्कूल भाटखेड़ी में हो। उसके लिए उन्होंने मेरे जो एक साथी और यहाँ थे ओम प्रकाश नागदा उनको और मेरे को दोनों को बिठा करके राजेंद्र पुरोहित ने और हमसे कहा कि सर आपको यह हाई स्कूल में यहाँ चालू करवाना चाहता हूँ और आप दोनों को जवाबदारी लेना है कि ये स्कूल आप यहाँ पे चलाओगे। जी तो हमने उसके लिए सहर्ष तैयारी करी, हाँ भरी और उसके बाद में हम उन्होंने उस चीज़ को देखा और हमारा पूरा सहयोग किया। गांव-गांव में रात को हम 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ घूमे। हमारे साथ राजेंद्र पुरोहित भी घूमा और लोगों को पालकों से संपर्क करके और बच्चों का एडमिशन करवाया। फर्नीचर की हमने व्यवस्था करी यहाँ पे और इस प्रकार से हमने यहाँ पे 0 बजट में हाई स्कूल प्रारंभ किया था। जी उसी की वजह है कि यहाँ के लोग हमसे उसी समय से इन लोगों ने हमको स्नेह देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने हमसे कह दिया कि आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ काम करो, आपको कोई समस्या यहाँ नहीं आएगी और हमको उसके बाद कोई समस्या भी नहीं आई। उसके बाद में यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हुए अपने हेमलता जी मुदगल के, कृष्णानंद जी के, उस कार्यक्रम में हम और लोगों से जुड़े। जी और इन धार्मिक कार्यक्रमों में जब हम इन लोगों से जुड़े, शोभाराम जी पाटीदार, रामेश्वर जी पोगरा, अपने राम प्रसाद जी पाटीदार, इन लोगों से मैं जुड़ा और उसके बाद से लगातार इनके संपर्क में रहा और ये इनने उसके बाद में मेरे को बिल्कुल इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया कि इसमें मैं केशुराम जी पाटीदार की भूमिका को भी नहीं भूल सकता। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत ही सहयोग किया मेरे इसमें। जब हम यहाँ आए थे तब सरपंच वही थे, उनका कार्यकाल भी हमने सरपंच के उनके कार्यकाल में भी हमने कार्य किया और हमको उन्होंने भी शुरू से हमको, जबकि हम विचारधारा के विपरीत थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे को पूरा स्नेह आपको दिया। सर एक और सवाल खड़ा होता है कि भाटखेड़ी में देखें तो प्रतिभाएं बहुत निकली है। खेल की अगर अपन बात करें तो खेल में काफ़ी आगे तक यहाँ से लोग गए हैं। सर किस प्रकार से बच्चे आपने यहाँ पर तैयार किए उनको? सर उस समय में हमारे साथ में ओम प्रकाश जी नागदा करके थे जी सर, जो रिटायर हो चुके यहाँ से, उनने और हम यहाँ गांव का जो माहौल था वो कबड्डी का बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे गांव में जी। तो उस माहौल के कारण से नागदा जी और हम दोनों ने भी बच्चों को खिलाना, यहाँ शाम को रोज़ स्कूल के बाद में शाम को घंटे भर रुकते थे और बच्चों को कबड्डी खिलाना, खो खो खिलाना,
ये काम हम करते थे और बच्चों को लेकर के और बाहर जाना तहसील स्तरीय टूर्नामेंट में, जिला स्तरीय में। तो इस प्रकार से हमने इन बच्चों को यहाँ पे खेल के प्रति और जागरूक किया और गांव में कबड्डी के प्रति इस गांव को, वैसे ही इस गांव को कबड्डी के नाम से ही जाना जाता है भाटखेड़ी में। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम यहाँ जागृति क्लब से भी जुड़े जी। जागृति क्लब वालों ने भी हमने बहुत सम्मान दिया, उन लोगों ने भी हमको, और हमसे जो सेवाएं बनती थी हम भी जागृति क्लब में कबड्डी, ओपन कबड्डी प्रतियोगिताएं यहाँ होती हैं तो उसमें हम नागदा जी और हम दोनों पूरा सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं सर। अब सेवानिवृत्त आप हो गए हैं, अब आपका बचा जीवन ये क्या, किस सेवा में आप लगाएंगे? ये मैं अब सामाजिक कार्य में अपने जीवन को लगाऊंगा जी। धार्मिक और सामाजिक कार्य में ही मैं अपने जीवन को लगाना चाहता हूँ। जी जी सर। परिवार में बच्चे क्या कर रहे हैं सर? परिवार में एक बालक है जी, एक बेटिया है। बेटिया की भी शादी हो गई, बालक की भी शादी हो गई और बालक मेरा AU बैंक में अभी कार्यरत है जी नीमच में। जी 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 जी। और अंत में सर क्या कहेंगे भाटखेड़ी के लिए आप? भाटखेड़ी को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ मैं भाटखेड़ी से। जी जी। और मैं अब भाटखेड़ी से कभी भी मैं अलग नहीं रहूँगा। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं स्कूल में नहीं, मैं गांव में से पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहूँगा। ठीक ठीक ठीक। बड़ा स्नेह आपका रहा है इस गांव से, सहयोग आपको अच्छा मिला और लंबा समय आपका यहाँ पर निकला सर।